हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी में डीएनएस में। ओके, मैं एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज आप सभी को एग्रीकल्चर के लिए गाइड करता हूं। तो आज हम समझेंगे कि इस क्लास की क्या रूपरेखा रहने वाली है और क्या हम आज की क्लास में समझेंगे। तो आज बेसिकली आपको समझना है कि जो बच्चे जिनका एडमिशन जो है वो यूपी कॉलेज में हो चुका है और वो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप सभी को जो है मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, आपने जो है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया और आप जो है राजर्षि के बगिया में आए और अपने पढ़ाई को आप जो है अब आप कर चुके होंगे, कर रहे होंगे अपने पढ़ाई को। ओके, तो अब हम समझेंगे कि कुछ बच्चे होते क्या है कि आपको दिक्कतें आ रही होंगी समझने में, सिलेबस क्या है, ओके, या क्या टाइमिंग होता है क्लास का, या क्रेडिट आवर क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होंगे कि दिक्कत आते होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ओके कि जिनको क्या है कि हमारा क्या है कि अब सेमेस्टर बैच भी जो है वो चलता है। तो बहुत सारे बच्चे जो अगर हमारे सेमेस्टर बेस से जुड़ना चाहे, डीएनएट स्टडी द्वारा जो है वो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो आज हम उन्हीं सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे कि यूपी कॉलेज में जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, बेसिकली हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से जो है आपके सिलेबस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, तो पहला क्या होगा, सिलेबस को समझेंगे। ओके, कि यूपी कॉलेज में, उदय प्रताप कॉलेज में क्या सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस जो है वो पढ़ाए जाते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या उनमें जो है आपको सब्जेक्ट कोड वगैरह है, ये सारी चीजें जो है आज मैं आपको समझाऊंगा। देन क्रेडिट आवर क्या होता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। ओके, कि क्रेडिट आवर क्या होते हैं। देन क्लास की टाइमिंग क्या रहती है सर यूपी कॉलेज में, या जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको बेसिकली पता होंगी ओके कि आपका क्लास टाइमिंग क्या है। ओके, देन नेक्स्ट हम समझेंगे कि यहाँ जो एग्जाम होता है, मिड टर्म एग्जाम हो गया या इंटर्म जो एग्जाम होते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से जो है वो एग्जाम होते हैं। अभी तक आपको ये पता नहीं होगा कि एग्जाम किस प्रकार से होते हैं, तो इन सभी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सिलेबस क्या क्या रहता है यूपी कॉलेज का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस को अगर हमें समझना है यूपी कॉलेज के, तो हम सिंपल सा जो उदय प्रताप कॉलेज का वेबसाइट है, ओके, वेबसाइट ओपन करेंगे। देन आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट कॉर्नर। ओके, हम स्टूडेंट कॉर्नर पे आएंगे और आपको जिस भी सब्जेक्ट से आपको सिलेबस जानना है, आप किसी भी जो है आप जो है पढ़ाई कर रहे होगे किसी भी ग्रुप में, चाहे आप जो है बीएससी साइंस, ओके, यानी कि बायो, मैथ या एग्रीकल्चर, आप जिस भी ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस को यहाँ आके देख सकते हैं। ओके, आप देखो यहाँ पे यूजी, पीजी, डिप्लोमा कोर्स, सभी कोर्सेज के जो यहाँ पे सिलेबस आपको अपडेट मिलेंगे। मुझे जानना है बीएससी एग्रीकल्चर, तो यूजी में जो है वो जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, बीएससी में आएंगे। देन ये सारे, ये जितने भी टॉपिक आपको देख रहे हैं, ओके, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपको जो पढ़ने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सेकंड सेमेस्टर में जो इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होंगे। ओके, जो कॉमन से हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो है पढ़ना होता है, एग्रोनॉमी पढ़ना होता है। ओके, देन बात करूंगा कि आपको क्या पढ़ना होता है, तो हॉर्टिकल्चर पढ़ना होता है, एक्सटेंशन पढ़ना होता है। ओके, आपको जो है फंडामेंट, ये इकोनॉमिक्स में जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है आपको। तो इस प्रकार से जो ये हमारी जो सिलेबस की रूपरेखा है वो यूपी कॉलेज में जो है वो चलती है। तो आइए हम एक समझते हैं कि एग्रोनॉमी में आपको क्या पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से जो है आपको यूपी कॉलेज के वेबसाइट पे आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ दिक्कत क्या आती है कि आपको समझना है कि यहाँ पे क्या समझना है आपको कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे सेमेस्टर लिखा गया है, फर्स्ट सेमेस्टर दो बार लिखा गया है, सेकंड सेमेस्टर इसी प्रकार से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर। टोटल जो है एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है और एक साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, यानी कि टोटल हो गए 8 सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है क्या, फर्स्ट सेमेस्टर में देख रहे होंगे आप AGR 111 लिखा हुआ है, एंड देन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है AGR 112। ओके, तो AGR जो 111 है ये क्या आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी इनको हम कहेंगे। आप यहाँ पे कुछ बच्चों को क्या होता है कि ये 111 है क्या, उनको समझ में नहीं आता। तो देखो 111 में जो फर्स्ट वन है ये आपको बताता है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। ओके, और जो सेकेंड वन है वो आपको बताता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, और जो थर्ड वन है वो बताता है आपके सब्जेक्ट कोड आपका क्या है, वो पहला है, यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड आपका पहला है। उसी प्रकार से देखो AGR 112 है, आप सोच के बताओ क्या होगा, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड आपका दूसरा। ओके, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी में 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पहला
111 में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में आपको जो है जानकारियां दी जाती है, बेसिक से टर्मिनोलॉजी जो है आपको आपके प्रोफेसर के द्वारा, जो संबंधित प्रोफेसर होंगे वो उनके द्वारा जो है आपको बताया जाएगा। सेकंड क्या है, जो ACR 112 है, इसमें इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, मौसम संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जो भी उनमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ओके, जो भी यूटेंसिल्स वगैरह है, सारी चीजों के बारे में आपको जो है उनसे अवगत कराई जाएंगी कि क्या क्या होते हैं मौसम संबंधित जानकारियों को पता लगाने में, जैसे रेन गेज क्या है, रेन वाटर क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, विंड वेन क्या है, विंड वेव, जो भी आप एंट्रेंस के टाइम में पढ़ाई करके आए हो, ये सभी चीजें आपको जो आप यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका कोर्स टिल जो आपको पढ़ना होता है, और ये क्या था आपका कोर्स कोड था। अब क्रेडिट आवर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि सस्पेंशन होता है कि क्रेडिट आवर है क्या। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 ब्रैकेट में 2+1 लिखा हुआ है। ओके, तो 3 क्रेडिट आवर का अर्थ है कि देखो 2+1 का अर्थ क्या हो गया कि जो सामने वाला 2 है ना, इसका अर्थ होता है कि जो आपका है एक सप्ते में, ये जो भी क्रेडिट आवर है ये एक सप्ते की बात करेगा। ओके, एक सप्ते में जो है आपका 2 थ्योरी क्लास होगा और एक थ्योरी क्लास आपका 1 आवर का होगा। ओके, एंड जो +1 है ये आपका एक प्रैक्टिकल होगा, यानी कि एक सप्ते में आपको 2 दिन फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी चलेंगे। ओके, किसी 2 दिन, देन एक दिन क्या होगा आपका, किसी एक दिन जो आपका प्रैक्टिकल चलेगा। तो थ्योरी पेपर आपका 1 घंटे का होता है, यानी टोटल हो गए 2 घंटे। ओके, 2 दिन क्लास आपके चलेंगे, और जो प्रैक्टिकल पेपर है वो एक दिन चलेगा, 2 घंटे का होगा, यानी कि 4 घंटे के जो है आपके ये पेपर चलेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के। तो ये क्या थे कि आपको समझना था कि सिलेबस क्या जो है कहां से मिलेगा आपको। ओके, अब जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में आपको पढ़ना होता है, जो आपको संबंधित प्रोफेसर पढ़ाएंगे, तो क्या क्या पढ़ना होगा, यहाँ पे थ्योरी दिया गया है, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स दिए गए। थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, सस्य विज्ञान क्या है, इनकी क्या जो है स्कोप है। ओके, एग्रीकल्चर के फील्ड में ये आपको जानना होता है, मीनिंग क्या होता है क्रॉप्स के, फसलों की, और जो है फील्ड क्रॉप्स के। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ये सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। तो यहाँ से आपको जो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के सिलेबस मिल जाएंगे। देन आपको जो भी यहाँ प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, ये सारे प्रैक्टिकल यहाँ लिखी गई हैं, और जितना सिलेबस होता है ये सारे सिलेबस जो है कवर अप कराए जाते हैं। एग्रीकल्चर की यही खासियत है कि आपको कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। सेमेस्टर में जो सिलेबस है, जो प्रैक्टिकल है, और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती हैं, और प्रैक्टिकल जो है रेगुलर बेसिस पे कराए जाते हैं। ये आपको पता होगा, जो बच्चे क्लास कर रहे होंगे उनको ये पता होगा। तो ये क्या था, सब्जेक्ट कोड ये 111 का फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। नेक्स्ट आगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी। ओके, ACR 112 का। ओके, तो ये इनका क्या है, सिलेबस है। देन इनका यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल है। ये सारी चीजें जो है आपको वो कराई जाती है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का जानना होगा, मान लो हॉर्टिकल्चर का, तो सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे देखोगे हॉर्टिकल्चर 111 है। ओके, हॉर्टिकल्चर 111 में आपको फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में जानना होता है। देन हॉर्टिकल्चर 112 में इंट्रोडक्टरी ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। ओके, एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में आपको जो है सारी जानकारियां दी जाएंगी। देन यहाँ पे क्रेडिट आवर है, यानी कि 2 लिखा हुआ है, यानी कि एक आपका थ्योरी क्लास होगा और सप्ताह में एक दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। उसी प्रकार इंट्रोडक्टरी एग्रोफॉरेस्ट्री में भी एक क्लास आपका थ्योरी का होगा, एक क्लास आपके प्रैक्टिकल के होंगे। ओके, अब जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे जो कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। तो ये था सिलेबस के बारे में जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि क्या क्या सिलेबस पढ़ने होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या होता है। ओके, सिलेबस से संबंधित कोई डाउट नहीं होंगे, सारे सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके, क्या थ्योरी का पेपर है और कौन सा जो है आपको प्रैक्टिकल में कराए जाएंगे। क्रेडिट आवर पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट आवर क्या है। बेसिकली मान लो कि अगर कोई 2+1 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है कि आपका जो है 2 जो ये थ्योरी पेपर है। ओके, ये थ्योरी पेपर है, और ये जो एक है ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। ओके, प्रैक्टिकल जो सप्ताह में एक बार कराए जाएंगे, और ये जो थ्योरी है ये आपका जो 1 आवर का होता है थ्योरी का क्लास। ओके, यानी कि सप्ताह में जो है ये आपको 2 आवर के होंगे। ठीक है, एक क्लास 1 आवर का होगा तो 2 क्लास 2 आवर के होंगे। एक प्रैक्टिकल क्लास आपके 2 आवर के होते हैं, यानी कि टोटल आपके सप्ताह में 4 आवर के जो है ये क्लास चलने वाले होंगे। तो ये आपको क्रेडिट आवर बताता है। ओके, टाइमिंग आपको पता है कि आपकी जो क्लासेस हैं एग्रीकल्चर की कितने बजे से चलती हैं, सुबह 8 से 2 बजे तक। ओके, टाइमिंग क्या है, सुबह 8 बजे आप लोग जाते हो और कब तक चलती है, 2 बजे तक आपकी क्लासेस जो है वो चलती हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि क्लास टाइमिंग जो है आपका वो क्या रहता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि क्लास टाइमिंग क्या है आपका कि 8 से 2, यानी जब सुबह आप 8 बजे जाते हो तो आपकी क्लासेस जो है वो 2 बजे तक चलती है, सुबह 8 से
2 बजे तक चलती है और आपको जो टाइम टेबल दे दिया जाता है कि मंडे को जो है कौन कौन से जो क्लासेस आपकी चलेगी, कौन कौन सी प्रैक्टिकल्स होंगी। जैसे हम बात करेंगे तो ये क्या है आपका टाइम टेबल है। ओके, टाइम टेबल आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो आपका जो है स्पेसिफिक जो है वो डे लिखा गया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे देन आपका सैटरडे। ओके, तो मंडे को क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेमेस्टर लिखा गया। ओके, सेमेस्टर में दिख रहा होगा आपको फर्स्ट सेमेस्टर ए, फर्स्ट सेमेस्टर बी, थर्ड सेमेस्टर ए, थर्ड सेमेस्टर बी, यानी कि ए बी करके आप जो हो आपकी जो क्लासेस है वो डिवाइड कर दी जाती है। आपको डिवाइड किया होगा सेमेस्टर A1 सॉरी सेक्शन A1, सेक्शन A2, सेक्शन A3 करके। ओके, तो ये आपका इस साइड सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ इस टाइप से जो है सेमेस्टर जो है क्लासेस वगैरह चलती हैं। देन आगे देख रहे होंगे आप लोग कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो है वो आगे ए लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के वैसे बच्चे जो सेक्शन ए में है। ओके, देन ए में भी A1 और A2 डिवाइड होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं आपकी, तो A1 का सेपरेट होता है, A2 का सेपरेट होता है, लेकिन जो थ्योरी क्लासेस जो चलती हैं A1 और A2 दोनों का जो है एक साथ चलता है। ओके, तो बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर ए बैच की। ओके, तो ए बैच का क्या है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो आपका फर्स्ट पीरियड है आपका A1 बैच का। ओके, सेक्शन A1 का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एग्रोनॉमी 111 का प्रैक्टिकल है। कैसे पता चलता है प्रैक्टिकल है, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है ना, ये आपको दर्शाता है कि ये आपका प्रैक्टिकल का कोर्स है। तो जो बच्चे वैसे बच्चे जो सेक्शन A1 में, ओके, जिनका A1 सेक्शन होगा उनका जो है मंडे को, और पेपर जो प्रैक्टिकल पेपर है वो 2 आवर का होता है, तो 8 से 10 आपका जो है एग्रोनॉमी का क्या है प्रैक्टिकल है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का प्रैक्टिकल क्लासेस जो है उनकी चलेंगी। और वही जो A2 के वैसे बच्चे जो A2 सेक्शन में है उनका एक्सटेंशन 111 का जो है वो प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो चलेगा। ओके, 8 से 10 में। तो ये बच्चे होंगे जिनका प्रैक्टिकल क्लास होगा 8 से 10 A1 और A2 के। बात करेंगे कि 10 से 11 जो है आपका इकोनॉमिक्स का, ओके, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की क्लासेस चलेंगी। A1 यहाँ पे देखो सेपरेट लिखा गया है A। ओके, ना तो यहाँ A1 है ना तो A2 है, क्योंकि थ्योरी क्लासेस A1 A2 की दोनों की एक साथ चलती है। अब साइड में लिखा गया है कमरा नंबर। ओके, 21 नंबर कमरा में आपकी जो है वो क्लासेस चलती है। नेक्स्ट है कि 11 से 12 जो टाइमिंग होगा आपका, वहां पे आपको दिख रहा होगा एग्रोनॉमी 112, यानी कि क्या था आपका मौसम संबंधित जो क्लासेस थी वो आपकी 11 से 12 बजे के बीच में आपकी चलेंगी कमरा नंबर 21 में। देन देखो 12 से 1 आपका एक्सटेंशन का क्या है थ्योरी क्लास है, हेरिटेज का एक्सटेंशन 112 है, हेरिटेज का क्लास आपका जो है वो चलेगा कमरा नंबर 21 में ही। ओके, तो मंडे को आपकी जो क्लासेस है वो 1 बजे तक जो है वो चलेंगी सेक्शन ए के। ओके, उसी प्रकार से बी का सेक्शन है, बी में देखो 8 से 10 B1 का जीपीबी का प्रैक्टिकल है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का, B2 का सॉइल साइंस का है, देन हॉर्टिकल्चर। इसी प्रकार से ये क्या है आपका टाइम टेबल होता है, जो 8 से 2 बजे तक ये क्लासेस जो है आपकी रन करते हैं। अब देखो जो लास्ट बात जो आपको समझना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ओके, तो एग्जाम जो है आपके वो टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। किस प्रकार से, आपका जो है सबसे पहले जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे। 20 नंबर के जो प्रैक्टिकल होते हैं आपके, ओके, जिनको हम क्या कहेंगे कि इसमें आपको 3 पार्ट में फिर से इनको डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो 20 नंबर के प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे, देन मिड टर्म होगा आपका, मिड टर्म आपके 30 नंबर के होंगे, देन लास्ट में आपका इंटर्म होगा 50 नंबर का। आप टोटल करोगे तो 100 मार्क्स आपके होंगे। तो टोटल जो है स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है। अभी जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनको पता नहीं होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, तो उनको समझिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो 20 नंबर का होगा आपका, उनमें से आपको क्या किया जाएगा कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको क्या करना है, लिखना है। एग्जाम आपके लिए जाएंगे प्रैक्टिकल में, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 10 मार्क्स हो गए आपके। प्रैक्टिकल में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको जो है वो लिखना है, आपको लिखने को दिया जाएगा। 5 नंबर का वाइवा होता है आपका। वाइवा या तो आपसे जो है वो इंटरव्यू टाइप का जो है वाइवा लिया जाएगा, बुला के पूछा जाएगा, आपको जो है 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करे जाएंगे, उस हिसाब से आपको नाम जो है वो आपको नंबर दिए जाएंगे। ये आपको क्या होता है वाइवा में, अगर टाइम नहीं है प्रोफेसर के पास, बहुत सारे बच्चे हैं, 165-66 बच्चे हो आप लोग, तो वो क्या करते हैं कि आपको एक ही कमरे में, जहां आपका जो ये 10 नंबर का एग्जाम होगा वहीं पे वो क्या करेंगे, आपको बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन बताएंगे और आपको 2 से 4 सेकंड टाइमिंग दिया जाएगा कि आपको लिखना है उनका आंसर। ओके, लाइक आपको अगर बोल दे कि पेडी का बोटेनिकल नेम क्या है, आपको विद इन 5 सेकंड के अंदर जो आपको आंसर लिखना है, जस्ट तुरंत आपको दूसरा क्वेश्चन बोला जाएगा। इस प्रकार से टोटल 10 क्वेश्चन बोले जाएंगे और आपको जो है वो 10 क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं। तो आपके जो है 5 नंबर का जो है आपका वाइवा होगा, तो हो गया कितना, 15 मार्क्स हो गया।
और 5 नंबर आपको जो है कॉपी पे दिया जाता है, जो आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हो और जो आपका अटेंडेंस जो वहां पे आप लगाते हो, जो आपका अटेंडेंस बनता है कॉपी प्लस अटेंडेंस के हिसाब से आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 20 नंबर का होता है। किस प्रकार से होते हैं, तो 10 नंबर के आपके एग्जाम होंगे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ओके, देन 5 नंबर का वाइवा होगा, देन 5 नंबर आपके कॉपी और अटेंडेंस के हिसाब से जो आपको मिलेंगे। अब आता है मिड टर्म का एग्जाम। मिड टर्म जो 30 मार्क्स के होते हैं, ओके, ये इंटरनल एग्जाम होता है। पेपर आपके कॉलेज के प्रोफेसर जो है वो सेट करते हैं और कॉलेज के प्रोफेसर आपको बताते भी हैं कि यहाँ तक आपको पढ़ाया गया है, यहीं तक हम आपसे पूछेंगे, जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उतने ही वो आपसे पूछेंगे, जो जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उतना आपको कंप्लीट करके जाना है, ओके। तो 30 नंबर के हो गए आपके मिड टर्म के मार्क्स, ओके। अब आता है इन टर्म, यानी 50 नंबर आपके आप जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा है आपका 50 नंबर का मार्क्स जो कि इन टर्म होगा, और ये पेपर जो है वो बाहर से बन के आते हैं, समटाइम्स कभी-कभी कुछ-कुछ पेपर अंदर भी बनते हैं, ओके। तो अब जो ये 50 नंबर के मार्क्स आते हैं, ये कैसे जो है वो आपको डिजाइन होगा, तो ये डिजाइन होगा कि 1 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, और इस 15 क्वेश्चन में जो है आपको कुछ ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे, ओके, कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि इतने कॉम्बिनेशन के जरिए आपको 15 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिनको हम कहते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन, ओके। देन क्या होगा कि 1 नंबर के फिर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 2 to 3 सेंटेंस में आपको जो इनका आंसर लिखना होगा। कुछ टर्मिनोलॉजी हो गया, ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी दे दिया जाएगा कि एग्रीकल्चर को डिफाइन करो या एग्रोनॉमी को डिफाइन करो, तो 2 से 3 सेंटेंस में आपको लिखना है, ओके। क्लाइमेट क्या है, ओके, स्टडी ऑफ क्लाइमेट क्या कहोगे, तो बस ये छोटा-छोटा वर्ड आएगा, आपको ये डिफाइन करना है 2 से 3 सेंटेंस में। तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन यहाँ 15 क्वेश्चन हो गए यहाँ यानी कि 15 मार्क्स हो गए, और 10 मार्क्स यहाँ होंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए, 15 10 25 मार्क्स हो गए, ओके। उसके बाद क्या होगा कि 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, ओके, इसको थोड़ा इलैबोरेट करना होगा, 5 से 6 सेंटेंस में आपको लिखने होंगे, या आप जितना बेहतर लिख सकते हो सफिशिएंट आपको लिखना होगा। ये नहीं कि एकदम पूरा भर दिए तो उस पे नंबर नहीं मिलता है, नंबर मिलता है आप क्या कंटेंट इलैबोरेट कर रहे हो, एक स्पेसिफिक कंटेंट, ये नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, ओके। तो जो सफिशिएंट कंटेंट होगा आपको बस उतना ही लिखना है। तो 2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो टोटल हो गए यहाँ पे कितना 8 मार्क्स, ओके। और 3 नंबर के फिर 4 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे हो गए टोटल 12 मार्क्स, ओके। जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है आधा पेज के हिसाब से आपको लिखना होगा, जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ओके। तो यहाँ पे होंगे 12, आप इनको जब ऐड करोगे तो 12 8 20, यहाँ पे 25, कितना हो गया 45, बच रहा है 5 नंबर का। तो 5 नंबर के जो है आपको एक क्वेश्चन आएंगे, ओके, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको 5 नंबर का, जो आपको अच्छा खासा उनको इलैबोरेट करना है, पूरी चीजें उनमें दी जाएंगी, क्लासिफाई कीजिए, ओके। देन इसको जो है आप जो है पूरा इलैबोरेट कीजिए, वो पूरा चीज जो है आपको वहां पे मेंशन होगा। तो इनका जो है देखो एक ब्लूप्रिंट है इनका, जो आपसे पूछा जाएगा, ओके। तो पहले जो है क्या होता था कि 3 घंटे का पेपर होता था, तो वहां पे जो है 5-10 जो है एमसीक्यूज आते थे, बट अब 2 घंटे का पेपर कर दिया गया है, समय घटा दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट है जो आपके पेपर में आता है, ओके। तो जैसा कि हमने बताया था कि सेक्शन 1 में, ओके, सेक्शन ए में जो है आपको 15 नंबर के 1 गुना 15 नंबर में आपको एमसीक्यूज आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा, ट्रू फॉल्स आएंगे, ओके। सेक्शन बी में आप यहीं पे सेक्शन 1 में जो है सेक्शन ए में आपको 2 to 3 सेंटेंस में जो लिखना है 10 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो यहाँ तक हो गए आपके 15 10 25 नंबर के मार्क्स हो गए। सेक्शन बी में जो है आपको फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, ओके, यानी कि 8 और 12 20 हो गया। और 5 सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर, यानी क्वेश्चन 2 आएंगे, करना आपको एक ही है, यानी कि यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा चूज करने को कि आप 5 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए या तो क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका यहाँ पे, यानी कि 3 नंबर के जो 4 क्वेश्चन आएंगे उनमें से भी आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको 5 में से या 6 में से 4 ही क्वेश्चन करना है। तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न, 2 आवर का आपका एग्जाम होगा, ओके। किस प्रकार से आपसे जो है एग्जाम लिए जाएंगे वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस हो चुकी है। सिलेबस आप देख सकते हो, यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे है, क्रेडिट आवर पता चल चुका है, क्लासिंग टाइम जो है आपका जो क्या क्लास का टाइमिंग है वो पता चल चुका है, एग्जाम किस प्रकार से होते हैं, 100 मार्क्स के आपके एग्जाम कैसे होंगे वो आपको पता चल चुका है, ओके। देन लास्ट में जो है आपको क्या होगा कि आपको रिजल्ट वो जो दिए जाएंगे सीजीपीए में दिए जाएंगे, आपका जो करंट सेमेस्टर का रिजल्ट होगा वो आपको बताया जाएगा, ओके। इस प्रकार से जो सेमेस्टर एग्जाम का जो पूरा रूपरेखा था आपने समझा।
अब क्या है कि डीएनएस के द्वारा जो डे नाइट स्टडी है, यहाँ पे हमारे द्वारा जो है सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे नवोद्भव पेज के जरिए आपको बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीएससी एग्रीकल्चर या बीकॉम जो बच्चे उदय प्रताप कॉलेज में इन सभी कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप हमारे इस पेज में एनरोल हो सकते हो। बात करेंगे कि कोर्स की फीचर्स क्या है, तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जो है आपको इंटरेक्टिव क्लास मिलेगा, ओके, लाइव डाउट्स क्लास मिलेंगे आपको, क्लास प्लस हैंडराइटिंग नोट्स। अगर आपको क्या करना है, क्लास के नोट्स तो मिलेंगे ही, ओके, देन आप अगर जो यहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। देन बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। बात करेंगे वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज, ओके, यानी कि अगर आपका एक टॉपिक खत्म होता है, मान लो कि मेट्रोलॉजी की बात करूंगा, तो अगर आपको मान लो कि हमने आपको पढ़ाया मेट्रोलॉजी में कि कोई हमने आपको टॉपिक समझाया, ठीक है, फोरकास्टिंग फॉर एग्जांपल क्या है, मौसम में फोरकास्टिंग क्या है, तो एक जो है उनको एक जो है उनकी एक फाइनल रूपरेखा जो आपको जो है फाइनल टच वो दिया जाएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई डाउट ना हो। वैसे आपको जो बताया जाएगा क्लास में वहीं आपको फिनिश कर दिया जाएगा, डाउट का कोई बात ही नहीं रहेगा, ओके। बात करेंगे नेक्स्ट कि 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, आप हमारे साथ जुड़कर आप हमसे कभी भी कोई डाउट हो क्लास संबंधित, पढ़ाई संबंधित कुछ भी आप हमसे बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। बात करेंगे अगर आप हमारे बैच में एनरोल होना चाहते हो तो अभी जो आपकी प्राइस चल रही है ओवर फी कितनी है, 1250 रुपए, मात्र 1250 रुपए है। और ये कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर की है, सॉरी 3 मंथ्स की है। कहूंगा कि 3 मंथ्स का कोर्स का ड्यूरेशन क्या है सर, यानी कि हमारे जो भी डीएनएस के मेंटर हैं वो 3 मंथ में आपको ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे। और आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है ना वो बेसिकली तो 6 मंथ का होता है, कहीं 5 मंथ में भी जो है वो लोग एग्जाम कराते हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि 3 मंथ के अंदर आपका जो है सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, देन आप जो है उसके बाद भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 साल, 3 मंथ में हमारे द्वारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जब चाहो इनको 1 साल के अंदर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ओके। अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए, ओके, पीडीएफ, तो आपको क्या करना है, हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डीएनएस एडुकेयर ऐप को आप कहां जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां से आपको फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह जो है आपको वहां पे मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे जो कांटेक्ट कर सकते हो 6387986764, ओके। अगर आपको कोर्स संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, ओके, कि किस प्रकार एनरोल होना है या कुछ आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे 10 बजे से आप 5 बजे तक कॉल कर सकते हो। ऑफिशियल टाइम में आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपका हमारे डीएनएस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से जब हम नवोद्भव बैच में पढ़ाई करेंगे तो आपके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्शन किया जाएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक जो बच्चे उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए बेस्ट ऑफ लक।